नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। देखिए, कक्षा 6 का जो गणित है उसमें दूसरी इकाई पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या में उसके कुछ जो गुणधर्म होते हैं उन्हीं पर हम ये वीडियो है और उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं में क्या संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं के क्या प्रगुण होते हैं। उसमें हम योगफल के प्रगुण बता चुके हैं, अंतर में बताया है उसमें, और इसके अलावा गुणन में भी बता चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जो है देखेंगे वो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रियाओं पर क्या प्रगुण है। प्रगुण वही है, समवर्ग, क्रम विनिमय, सहचर्य, यही सब है, और देखेंगे कि ये होते हैं या नहीं लागू होते हैं पूर्ण संख्याओं पर। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गुणन का योग पर वितरण देखा था, गुणन का अर्थात गुणा का योग पर वितरण। आज हम देखेंगे गुणन का घटाने पर वितरण। योग पर वितरण क्या देखा था कि कोई तीन संख्याएं हैं। अब हम संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी, फार्मूले के रूप में नहीं, फार्मूले के रूप में थोड़ा कठिन लगने लगता है। क्या है? कोई तीन संख्या, मान लो संख्या है 4, 6 और 7। अगर ये दो संख्याएं योग फल के रूप में है और इसमें पहली संख्या अर्थात 4 से गुणा हो रहा है, तो अगर 4 पहली संख्या है, 6 दूसरी संख्या है और 7 तीसरी संख्या है, तो इनका गुणा हो जाता है इस प्रकार से कि 4 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 7, अर्थात यहां पर हो जाता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस ये चिन्ह वही, यहां पर जो चिन्ह वही रहेगा, और पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि ये गुणन का योग पर वितरण है। ये चिन्ह है, योग प्लस लगा है तो योग पर वितरण। अगर यही चिन्ह माइनस लगा दिया जाए तो वो माइनस में वितरण हो जाएगा, अर्थात घटाने पर वितरण हो जाएगा, बट जाता है। मतलब ये इसके साथ में और इसके साथ में हो जाता है। इसका प्रयोग हम करेंगे, अभी प्रश्नावली देखेंगे तब इसमें कैसे प्रयोग होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, मान लीजिए 1005 लिखा है कहीं पर, 1005, और इसका गुणा करना है 15 से। तो गुणा डायरेक्ट इसमें करेंगे तो हो सकता है कुछ कठिन लगे। अगर हम योग के वितरण के रूप में इसको अलग अलग कर लें, 1005 को क्या लिख लें, 1000 प्लस 5, और इधर लिख लें 15, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 15 गुणे 1000 और प्लस 15 गुणे 5। 15 गुणे 1000 सभी लोग जानते हैं कि 1000, 100, 10 या शून्य वाली जो संख्या होती है, 10, 100, 1000, 10,000, तो जितने शून्य होते हैं उतने ही शून्य, जिस संख्या से गुणा होता है उस संख्या में उतने ही शून्य बढ़ जाते हैं। तो कितने शून्य? 3 शून्य बढ़ गया, अर्थात 15,000 हो गया। 15, और यहां पर होगा गुणा 5 की, 15 पंचे, 15 का पहाड़ा सबको पता होगा, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 15,000 और 75 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15,075। ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सरल करने के लिए ये हम इस गुणन का घटाने पर या योग का वितरण जो होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। समझ गए होंगे योग का वितरण, उसी प्रकार से घटाने का वितरण, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं गुणन का घटाने पर वितरण। क्या देखेंगे? गुणन का घटाने पर वितरण। कुछ नहीं है इसमें भी कि कोई संख्या मान लो 8 है, दूसरी संख्या है 5, ये दो संख्याएं अगर हम घटाने में लिख दें, और तीसरी संख्या एक है 20 लिख लीजिए, जो भी चाहो लिख लीजिए, उससे इन दोनों के अंतर को गुणा करना है, तो वो वितरित है, वितरित हो जाएंगे। क्या? ये इसके साथ में और यही संख्या इसके साथ में हो जाएगी। और यहां माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा रहेगा, प्लस था तो प्लस लगा रहेगा, और माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। कैसे? 20 गुणे 8 माइनस 20 गुणे 5। समझ रहे होंगे, 20 गुणे 8 माइनस 20 गुणे 5, अर्थात ये इसमें यहां समझिए कि पहली संख्या, अब इसको सूत्र के रूप में किताब में कैसे लिखा होता है, किताब में ऐसे लिखते हैं कि पहली संख्या, ये थोड़ा कठिन टाइप में लगने लगता है कि पहली संख्या
तो पहली संख्या ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं इधर, दूसरी संख्या माइनस में तीसरी संख्या, इस प्रकार से लिख देते हैं, थोड़ा कठिन करके लिख। और ये हालांकि कठिन नहीं है, इसको भी देखिए कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अब इसमें हमने उदाहरण से समझाया तो वो जल्दी समझ में आ गया कि ये संख्याएं लिख दी 20 × 8। अगर इस फार्मूले के रूप में व्यक्त करें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, इनका गुणा करना है पहली संख्या से, तो क्या हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका गुणा समझो इससे, फिर ये वाला चिन्ह माइनस, फिर ये संख्या इसके साथ में, पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। कुछ नहीं, अभी आगे और देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये कॉमन होता है और क्या होता है, ये दोनों का कॉमन होता है और यही, लेकिन चूंकि किताब में इस प्रकार से है तो हम उसी प्रकार से अभी देख रहे हैं, कठिन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों का हम प्रयोग, अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, वही हो जाता गुणन का योग पर वितरण, ये अंत यहाँ पे चूंकि माइनस लगा है तो इसका मतलब हो गया घटाने पर वितरण, समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपना यहाँ पे अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, लिखा होगा आपके उधर, देखिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अब भाग की संक्रियाओं में संबरक प्रगुण का परीक्षण, परीक्षण इसलिए लिखा है कि होता है कि नहीं भाग, संबरक का मतलब यह है कि कोई पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है। अगर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया में यह संबरक प्रगुण होता है। अब ये परीक्षण करके देखेंगे कि होता है या फिर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 और उसको हमने भाग दिया 2 से, भाग देने का मतलब ये जो संख्या होती है इसको इस प्रकार से, साधारण जब हम छोटे दर्जाओं में पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं भाग लगाओ, तो 2 से 4 में भाग देते, इधर जो लिखी जाती है उससे भाग दिया जाता है इसमें, तो 2 दूनी 4, क्या आया 2 आया, तो 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आया, अर्थात 4 भी पूर्ण है, 2 भी पूर्ण है और जो आया वो भी पूर्ण निकल के ही आया है। तो यहां तक तो परीक्षण अभी तक तो सही है, लेकिन अगर हम कहें कि 15 भाग 2 कर दें, 15 भाग 2, 15 को 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा 2 और 15 यहां लिखेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 सत्ते 14। अब यहां शेष फल नहीं, पूरा पूरा भाग कितना होगा, अगर दशमलव में भी तो शेष नहीं, शेष ना बचे, यहाँ पे भागफल पूरा नहीं निकल पा रहा है, अगर पूरा निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 7.5, दशमलव लग जाएगा। और हमने बताया था कि दशमलव वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती चली जाती है, 7, 6 के बाद में 7, इस प्रकार से पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद क्या आएगी 8। अब 7.5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमने भाग किसको दिया, 15 को विभाजित किया है 2 से। ये इस प्रकार से बटे का मतलब होता है भाग देना, बटे का मतलब है भाग दिया जा रहा है 2 से। तो अगर हम पूरा पूरा मान निकालें, क्या पूरा पूरा यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही, नहीं, वो 7.5 हो गई और 7.5 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 7.5 क्या पूर्ण है, नहीं है, वो 7 तो पूर्ण है, 8 भी पूर्ण है, लेकिन 7 और 8 के बीच में पूर्ण नहीं है। तो हो क्या गया कि भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण का परीक्षण यहां पर फेल हो गया, नहीं लागू हो रहा है, अर्थात भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण नहीं होता है। संबरक प्रगुण का मतलब है कि किसी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या सदैव प्राप्त नहीं होती है, कभी कभी तो प्राप्त होती है। जैसे 20 है, 20 को हम 5 से भाग दें तो पूरा पूरा 4 प्राप्त हो जाएगा, 18 को 3 से भाग दें 6 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई संख्या अगर इस प्रकार से 17 को 3 से भाग दें, कुछ नहीं, पूरा पूरा यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण नहीं लागू होता है, याद रखिएगा। किसमें होता है, योग में होता है। वो कोई
कठिन नहीं है। संबरक का मतलब योग में इसलिए होता है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे, सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। कोई पूर्ण संख्या हो, आप अपने आप करके देख लीजिए, 2-3 पूर्ण संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए और पूर्ण संख्या में जोड़िए, वो तो अपने ऐसे ही लग रहा है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, हमेशा पूर्ण संख्या। लेकिन उसी प्रकार ये घटाने में नहीं होता है। घटाने में क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए कोई कम पूर्ण संख्या ली है और उसमें से ज्यादा पूर्ण संख्या घटा दी, जैसे 5 है और 5 में से 18 घटा दी, या 5 में से साधारण रूप से हम कहें 6 ही घटा दीजिए, तो 5 में से 6 घटाने पर प्राप्त क्या होता है, बहुत लोग जानते भी होंगे, -1। क्या होता है? माइनस। और पूर्ण संख्या है, शून्य से शुरुआत होती। कहां से शुरुआत होती? शून्य से। कहां से शुरुआत होती है? शून्य से। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0, 1, 2, 3, 4, 5 और माइनस वाली संख्या, अर्थात हम कहते हैं यहाँ पे जो प्राप्त होता है, बराबर में जो भी होता है, वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। इसका मतलब क्या है? घटाने में भी नहीं है और भाग में नहीं है, जबकि गुणा में होगा। गुणा में कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या गुणे पूर्ण संख्या बराबर 20। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। होल नंबर इंटू होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, ये समझ गए होंगे। तो भाग में संबरक परीक्षण नहीं हुआ। उसके बाद क्या है? भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण का परीक्षण एप्लीकेबल नहीं हुआ है, संबरक नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया में किन्हीं पूर्ण संख्याओं में, कोई भी पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया में संबरक प्रगुण नहीं होता है। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। अब शून्य से भाग देना, अच्छा भाग देने का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें 12 को 4 से भाग दीजिए, 12 को किससे भाग दीजिए? 4 से, या इस प्रकार लिखते हैं 12 भाग 4। इसका मतलब होता है 12 में से 4 4 4 घटाते चले जाओ, तो कितनी बार घटेगा? 12 में से एक बार 4 गया, 8 बचा, एक बार 4 गया, 4 बचा, फिर -4 किया तो 0 बचा। कितनी बार घटाने पर? ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, मतलब 3 बार घटा है। तो 12 के कितने भाग हो गए? 4 4 के 3। 12 को 4 से भाग देना, कोई ये देखिए यहां पर समझिए 12 और यहां पर, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4 और यहां से छोटा कर ले बराबर 4 4 4, तो 4 4 4 अर्थात 12 के 3 भाग हो गए 4 4 खंड 4 4 के रूप में। तो ये क्या है? 12 को अगर हम 4 से भाग देंगे, उत्तर क्या निकल के आएगा? 3। क्या निकल के आएगा? 3। 12 भाग 4 बराबर 3। तो वो यहां पर हम देखते हैं कि घटाने की प्रक्रिया होती है, बार बार घटाइए। 12 में से 4 4 4 इस प्रकार से घटाते चले गए, तो यहां पे कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। 1 2 3, भागफल उसमें 3 आता है। इसी प्रकार से जैसे जब शेष फल वाला भी होता है तब भी उसमें घटाते, जैसे 15 भाग अगर हम लिखें 6 लिखें, तो 15 को एक बार 6 घटाया -6, कितना आया? 15 को एक बार 6 घटाया तो 9, फिर से 6 घटाया तो कितना आया? 3। अब क्या हो गया? अब 3 चूंकि 6 से कम हो गया, यही बच जाता है, यही शेष हो जाता है। कितनी बार घटा? 2 बार, 1 और 2, तो 2 क्या हो गया? भागफल। ऐसे ही तो करते हैं, देखिए 15 भाग 6 अगर हम करें तो निकल के आता है 6 दूनी 12 और बचता है 3, इसी को कह देते हैं शेष। तो ये 2 क्या है? 2 बार हमने घटाया है, 2 बार ही तो घटाया, और 2 बार घटाने को वो एक ही बार में लिख दिया। क्यों? 6 दूनी 12, 6 6 6 इस प्रकार से। कहीं पर भी तो वो गुणा का प्रयोग करते हो, पहाड़े का प्रयोग करते हो एक बार में ही, क्योंकि बार बार घटाने में बहुत सवाल विस्तृत में बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उसका मूल सिद्धांत यही होता है कि बार बार घटाया जाता है, वही वितरण होता, भाग होता है। अब हम देखते हैं कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। अच्छा मान लीजिए कि कोई संख्या 8 है, ठीक है, और इसको शून्य से भाग दिया गया, मतलब बटे शून्य किया, ये 8 भाग शून्य किया, तो क्या निकल के आएगा? वही हमको देखना है। हम घटाने की प्रक्रिया से देखें कि 8 में एक बार शून्य घटाया 8 बचा, फिर से शून्य घटाया फिर 8 बचा, फिर शून्य घटाया फिर 8 बचा, फिर शून्य घटाया फिर 8,
ये कब तक घटाते रहेंगे? वो तो 8 से कम ही नहीं हो रहा है। क्या कम हो रहा है? नहीं, 8 8। अब जीरो कितनी बार भी घटा दीजिए, जीरो का मतलब है शून्य, का मतलब है कुछ है ही नहीं। तो 8 जितनी बार भी घटाते चले जाएंगे वो बचेगा 8 ही। तो इनफाइनाइट बार घटाते चले जाएंगे, यानी अनंत बार, अंतहीन है कभी। तो इसका मतलब वो हम उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसलिए किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या आता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये भी यहां पर भी लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बार बार घटाने की प्रक्रिया से हमने देख लिया है कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग अगर दिया जाए तो क्या आता है? अपरिभाषित होता है। शून्य से भाग, किसी भी संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। याद रखें, कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता है। याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद? किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता है। समझ गए होंगे। अगला क्या है? शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग के परीक्षण के बाद क्या है? पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। एक से भाग का परीक्षण, एक से भाग का परीक्षण देख लीजिए भाई। 15 को बहुत आसान, एक से भाग दो। बहुत लोग एक कुछ नहीं, फिर उतारे 5, 1 पंचे 5। तो एक से भाग देने पर वही संख्या होती है। एक से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कहीं पर भी किसी संख्या को एक से भाग दे लीजिए तो वही संख्या प्राप्त होती, 100 में 100, और यहां कुछ बचता नहीं है। इसको भी अगर हम बार बार घटाने की प्रक्रिया से देखें तो क्या होता है? जैसे बार बार घटाएं, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को 1 से भाग दें। 1 से भाग देने का मतलब एक बार घटाया तो 4 बचा, 1 घटाया, दोबारा में फिर 1 घटाया, फिर क्या बचा? 3 बचा, फिर 1 घटाया, 2 बचा, फिर 1 घटाया, 1 बचा, फिर -1 किया, अंत में 0 बचा। अर्थात ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। कितनी बार घटा? 1 2 3 4 5, 5 बार घटाने पर ये एक को 5 में से 5 बार घटाया गया, एक एक करके, तो 5 उसका क्या आ गया? भागफल। अर्थात हम कह सकते हैं 1 को अगर हम 5 में भाग दें, 1 से 5 में भाग दें, 1 से, इसको जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और यहां जो निकल के आता है वो भागफल कहलाता है। और अगर कुछ शेष बचता है तो उसे शेष फल कहा जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे। ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये भाज्य होता है। 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर भागफल क्या आता है? वही जो भाज्य है वही भागफल होता है। अर्थात एक यहां पर है, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण है कि 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें भाग दिया जा रहा है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें भाग देने का मतलब जो भाज्य होता है वही भागफल निकल के आता है। समझ गए? भाज्य और भागफल एक ही हो जाते हैं 1 से भाग देने पर। अर्थात जब भाजक 1 होगा जब, तो भाज्य और भागफल बराबर होंगे। 20 में 1 से भाग दीजिए, क्या उत्तर आएगा? 1। 1 से भाग देने का मतलब है कि वो चीज एक लोगों को ही दे दी गई। जैसे मान लीजिए 20 चीजें हैं, तो लोगों को बांटी जाएंगी तो कितना कितना मिलेगा? 2 लोगों को बांटने का मतलब 2 से भाग दिया जा रहा है, तो 10 10, और वो एक ही लोगों को दे दी गई, तो 20 चीजें उठा के एक व्यक्ति को दे दी गई। अर्थात एक व्यक्ति को देने पर पूरा 20 का 20 उसको मिल गई। एक व्यक्ति को कोई भी, चाहे 17 चीजें हैं, एक व्यक्ति को देना है 17, तो भागफल भी यही 17 का 17 पूरा पूरा हो गया। आगे क्या है? शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। अब शून्य में भाग देना है, किसमें भाग देना है? शून्य। अभी क्या था, इससे पहले हमने बताया था कि जैसे शून्य से भाग दिया जा रहा था तो ये क्या निकल के आता था? अपरिभाषित। अपरिभाषित
भाषित। अगर हम कहें शून्य में किसी संख्या से भाग दें, 5 से भाग दें तो क्या निकल के आएगा? अब ऐसे 5 जीरो निकल के आता, ये जीरो कैसे आता है ये समझ लीजिए। देखिए कोई भी संख्या है उसको, उसमें अगर हम कोई संख्या है और शून्य क्या है वहां पर भाज्य है, अर्थात शून्य में भाग देना है उस संख्या से। शून्य में भाग देना है 8 से, शून्य में भाग देना है 10 से, शून्य में भाग देना है 20 से, तो बराबर शून्य ही निकल कर आता है। बराबर क्या निकल के आता है? शून्य ही निकल के आता है। चाहे तो इसको ऐसे समझ लीजिए, या हम दूसरे घटाने वाली प्रक्रिया से समझाने का प्रयास करें कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या निकल के आता है? शून्य निकल के आता है। जबकि शून्य से भाग देने पर क्या होता है? वो परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? शून्य है और 5 से भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए 5 से, तो शून्य में से अब जिससे भाग देंगे वो घटेगा। कोई अब है क्या यहां पे समझिए, शून्य है, शून्य को वितरित कीजिए। हम कहें कि 20 चीजें हैं, 20 चीजें हैं, 4 लोगों में बांट दीजिए, कितनी कितनी मिलेंगी? 20 चीजों, 20 वस्तुएं अगर 4 लोगों में बटेंगी तो कितना कितना मिल जाएंगी? 5 5 5 5, प्रत्येक को 5 वस्तुएं मिलेंगी। 5 5 5 मिलेंगी कि नहीं? 5 चक्कू 20। और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और हमने कहा 4 लोगों को बांट दो। हमने ऐसे कह दिया, ये लीजिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ हम केले हैं हमारे पास और ये बांट दो। अब केले हैं ही नहीं और 10 लोगों को बांटे, तो 10 लोगों को बांटे, चाहे 20 लोगों को बांटे, चाहे 100 लोगों को बांटे, जब वो चीज है ही नहीं तो वो मिलेगा क्या? किसी को कुछ मिलेगा? जो चीज है ही नहीं वो शून्य है। और शून्य में अगर 5 लोगों को बांट दें, चाहे 10 लोगों को बांट दें, सबको मिलेगा क्या? शून्य ही तो मिलेगा। वही हमारे पास अगर कुछ 20 रुपए है या 100 रुपए है और वहां पर कोई 10 लोग बैठे हैं, तो हमने कहा सबको बराबर बराबर दे देंगे, कितना? 10 10 10 10 दे देंगे, 100 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर 50 होते तो हम 5 5 देते। अब हमारे पास और कम होते, 50 की बजाय अगर हमारे पास और कम होते, 10 रुपए होते तो एक एक दे देते, 10 लोगों को एक एक मिल जाता कि नहीं? 5 होते तो आधा आधा रुपया मिल जाता। अगर हम बात करें आधा रुपया अगर चलता हो, पहले 50 पैसे चलते थे, उसी को आधा रुपया या अठन्नी कहते थे, ठीक है। और कम हो, धीरे धीरे क्या पैसा कम होता गया हमारे पास में, और एक अवस्था ऐसी है कि हमारे पास है ही नहीं, तो सबको क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 0, अर्थात 0 में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, और जबकि शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित होता है। ये समझ गए।